सेंट्रल आइडिया की तरफ चलते हैं। जब आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे सर? फिर से आपको बताता हूं कि सर जब आप सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे तो मैं सेंट्रल आइडिया लिखने का एक प्यारा फॉर्मेट बता दे रहा हूं कि सबसे पहले सर आंसर नंबर, जो आंसर नंबर है आप आंसर नंबर डालेंगे, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे या उस ब्रैकेट में लिख दीजिए सेंट्रल आइडिया। नीचे क्या लिखिए? द पोयम, फिर उसके नीचे क्या लिखिए? द पोएट। पोयम जो है पोयम का नाम लिखिए, जो पोएट है वो पोएट लिखिए। फिर इसके बाद उनके जन्म और मृत्यु दोनों लिख दीजिए। उसके नीचे आइए, फिर अपना सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट करिए। और सेंट्रल आइडिया लिखने के साथ सर एक सबसे इंपॉर्टेंट और प्यारी बात होती है जो टॉपर बच्चों की खासियत होती है, यानी मेरे बैच में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको पता है कि सर अगर हमको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है तो एक कोट्स जरूर लिख के आना है। ये खासियत होती है। वैसे ही आप लोग भी बनिए। बनेंगे क्या कह रहे हैं सर? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, जो सेंट्रल आइडिया है इस पोयम का, किसका? फायर एंड आइस का, कंपोज्ड बाय, जो लिखा गया है बेटा किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इज दैट टू पॉसिबल वेज, बेटा कितने रास्ते हो सकते हैं? संभावित दो तरीके हो सकते हैं। कैन एंड द वर्ल्ड, जो संसार को क्या कर सकते हैं सर? एंड कर सकते हैं। इन दी ओपिनियन, इन दी ओपिनियन ऑफ सम, कुछ लोगों का मानना है, ये कुछ लोगों का मानना है, द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार का अंत होगा किससे? इन फायर एंड अदर्स, और कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का ओपिनियन ये भी है कि इज दैट, इसका अंत किससे होगा? इट विल एंड इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा। फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिजायर, फायर के लिए अभी इक्विवेलेंट वर्ड बताया था सर, क्या बताया था? डिजायर। ये तो क्या हो सकता है सर? ग्रीड। ये तो क्या हो सकता है? एंगर। और इसके बाद क्या कह रहे हैं सर कि फायर स्टैंड्स, जो फायर स्टैंड कहता है वो किसके लिए? डिजायर के लिए, ग्रीड के लिए, और सर किसके लिए? एंगर के लिए। एंड इट एंड आइस सिंबॉलिजेस हेट्रेड, और आइस का जो सिंबॉलिज्म है वो क्या है? सिंबॉलिज्म है वो किसका? हेट्रेड का है। यानी आइस इक्विवेलेंट अभी आपको बताया सर क्या होता है? हेट्रेड एंड इनडिफरेंस, और ये क्या? भिन्न भिन्न। द पोएट बिलीव्स, पोएट को विश्वास है, बोथ थिंग्स आर, दोनों चीजें आर डिस्ट्रक्टिव, दोनों चीजें कैसी हैं? विनाशकारी हैं। यानी इनफ है, पर्याप्त है, टू ब्रिंग रूइन, यानी किसी चीज को नष्ट करने के लिए, किसी विनाश को लाने के लिए ये दोनों चीजें पर्याप्त हैं। कौन सी दोनों चीजें सर? एक फायर और एक क्या है? आइस। इसके बाद आपको कोटेशन से नीचे लाइन छोड़ करके लिखना है, कोट्स और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, ग्रीड इज अ फायर, यानी ग्रीड किस तरीके की होती है सर? लाइक अ फायर की तरीके होती है, दैट बर्न्स, जो जला देती है, द हार्ट, किसको? हृदय को, दिल को, आपके दिल को जख्मी कर देती है। फिर आप कहते हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। बस ऐसा ही कुछ पोएट कहना चाहते हैं। कहते हैं हमने तो मोहब्बत करी लेकिन तुमने क्या किया? नफरत किया। तो जहां मोहब्बत है वहां क्या है? नफरत है। जहां पर डिजायर है तो डिजायर किसके तरीके होती है सर? फायर के तरीके होती है, जो कभी एंड नहीं होती है। जिस चीज का एंड नहीं होता, जैसे आप देखिए आज डिजायर है, हमारी डिजायर है कि हमारे 2 के सब्सक्राइबर हो जाएं, कुछ लोगों की और बड़ी डिजायर है, कुछ लोगों की और बड़ी डिजायर है। डिजायर कभी खत्म नहीं होती है। जब डिजायर खत्म नहीं होती है तो वैसे ही पोएट ने बताया है कि जैसे डिजायर कभी खत्म नहीं होती है तो ये महान कारण हो सकता है किसी चीज को विनाश करने के लिए। इस संसार का विनाश इन चीजों से हो सकता है। तो 2026 के लिए बच्चों आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, सब लोग, मैं मोदी जी की तरह तो नहीं बोलूंगा, भाइयों बहनों, मैंने आपसे कहा था कि 2026 के एग्जाम में बिल्कुल यही आएगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी एक अलग बात है, मोदी जी झूठे वादे करते हैं, उनको तो फिर खैर कोई बातें नहीं है, क्योंकि मोदी जी केवल और केवल किस पे बात कर सकते हैं? 150 साल पुराने पहले क्या हो रहा था, यानी भारत में मोदी जी बात किस पे करते हैं कि 150 साल पहले, 200 साल पहले भारत में क्या हो रहा था। और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो किस पे बात करती है कि 150 साल बाद आगे हम क्या करेंगे। ये अंतर है मोदी जी में और अदर लीडर्स में। तो सर किसी को कुछ ना कहिए, बस इतना जानिए कि ये जो सेंट्रल आइडिया ये बताया जा रहा है कि फायर और क्या है? आइस का कंपैरिजन कराया गया, फायर को भी बताया गया विनाशकारी और डिस्ट्रक्टिव बताया गया, और किसको? आइस को भी बताया गया है। तो सर एक वर्ड जान लीजिए जिसका मतलब यहाँ पर आया था क्या? डिजायर, डिजायर इक्विवेलेंट फायर, और क्या है?
यहाँ पे एक वर्ड है हेट, हेट इक्विवेलेंट क्या कर देंगे, आइस कर देंगे। पेरिस मतलब होता है नष्ट करना, किसी चीज को रुइन करना, डिमोलिश करना, यानी बिल्डिंग वगैरह को। डिस्ट्रक्शन मतलब भी होता है विनाश। ये आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये सारा ज्ञान मिल गया है तो थोड़ा सा सपोर्ट हमको भी करिए। बाकी मिलते हैं अगले नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।